नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और जानना चाहते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी या डिवाइन मस्कुलिनिटी है क्या। डिवाइन मस्कुलिनिटी क्या आपको किसी असर्टिवनेस या एक्शन की तरफ इशारा करती है कि नहीं? आपके अंदर, आपके भीतर जो मस्कुलाइन एनर्जी बैठी है, उस चीज को आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या आप किसी तरह से लीडरशिप में हैं, किसी तरह का चार्ज लेते हैं, किसी तरह के अपनी जिम्मेदारी अपने लिए उठा रखी है? हो सकता है आप मैरिड हो, सिंगल वुमेन हो, सिंगल मदर हो, तो आपको ऐसा लगता हो कि सारे काम तो मैं ही कर रही हूँ बरसों से। अगर आप बरसों से सभी तरह के घर के और बाहर के काम कर रहे हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से जागृत है। लेकिन फिर भी ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं चेस कर रहे होते हैं और अट्रैक्ट हो रहे होते हैं किसी मस्कुलाइन एनर्जी की तरफ। तो हमें लगता है कि क्या वाकई हम क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और हमें ईश्वर क्या सिखाना चाह रहा है। सब कुछ तो हमने अकेले सहते सहते सब कुछ किया है, तो अब कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में क्यों आ रहा है? एक्चुअली डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी या मस्कुलिनिटी जो है वो असर्टिवनेस की तरफ है, एक्शन की तरफ होती है और अपने लिए सब कुछ सही तरीके से करने वाली बात उसमें रहती है, सेल्फ सफिशिएंसी उसके अंदर रहती है। तो आप ये देखेंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन अधिकतर उनके अंदर जो इमोशनल पार्ट है वो थोड़ा सा कम ही होता है, इसीलिए वो ऐसी लेडीज या वुमेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कि नर्चरिंग हो, जो कि गिविंग हो, है ना, जिसकी अपनी भी वैल्यूज हो और जो आपको भी वैल्यू देती हो। मतलब डिवाइन मस्कुलाइन जो मेल फिगर में है या डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज्यादा ही मस्कुलाइन एनर्जी में कोई लेडी है उसको। तो डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों ही अवेकन होते हैं, लेकिन कोई एक पहले और एक कोई बाद में। कई बार हमें देखने में लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है, जो फीमेल बॉडी में है, वो पहले अवेकन हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो मेल बॉडी में भी हैं या फीमेल में भी हैं, वो पहले से ही जागृत होते हैं। उनके शब्दों से, उनकी बातों से आपको पहले ही पता चलता होगा, लेकिन उस समय में आप जागृत नहीं है तो नहीं पता चल पाता। तो कई लोग ये भी पूछते हैं क्या डिवाइन मस्कुलाइन को गिल्ट होता है, शेम होता है? हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन रियली फील्स guilty and there's some shame coming up because he desires to be with you। और डिवाइन मस्कुलाइन आप ही के आसपास रहना चाहते हैं, आप ही की एनर्जी को पाना चाहते हैं। तो सम टाइम कुछ एनर्जी गिविंग आपकी तरफ से ज्यादा हो जाती है, जिससे कि आप अलाइनमेंट में नहीं आ पाते प्रभु से, और फिर आपको लगता है कि सामने वाला जो है एनर्जी सकर है। तो हम उसे रनर, एनर्जी सकर, नार्सिसिस्ट और ये और वो बहुत सारे नेगेटिव नाम दे देते हैं, जो कि देना आपके लिए ही, आपकी सेहत, आपकी मेंटल सेहत के लिए ही खराब है। क्यों? क्योंकि जिनको आप प्रेम करते हैं उन्हीं को ही अगर आप कुछ गलत 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 ऑल द टाइम बोलते रहते हैं, तो वहां पर आपको सीखना होगा कि ठीक है कि वो मुझे मिरर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी उनके अंदर भी है, डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर भी है। दोनों के अंदर यिन यांग एनर्जीज होती हैं। डिपेंड करता है कि आप दोनों कौन सी एनर्जी से एग्जिस्ट कर रहे हैं या काम ले रहे हैं। जबकि आप दोनों इस दोनों ही प्रकार की एनर्जीज को एंजॉय कर सकते हैं साथ में रहते हुए। मतलब अपने साथ रहते हुए डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को क्या कर सकते हैं? एम्ब्रेस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर समाज की जो कंडीशनिंग होती है उस वजह से जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो ज्यादा नर्चरिंग और पैसिव नहीं रहती है। बस वो ये रहती है कि मेरा अपना काम हो गया और ये वो ऊपर ऊपर का काम, बाहर के ये ज्यादा। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी क्या है, हम कौन सी एनर्जी में है, क्या हम ट्विन फ्लेम है कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो वीडियोस में सब कुछ फ्री में है, लेकिन फिर भी पर्सनली अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि क्या फी स्ट्रक्चर है, ताकि आपकी और मेरी बातचीत हो सके। तो डिवाइन मस्कुलाइन वापस क्यों आते हैं, ऐसा भी सवाल आता है। क्यों आते हैं? अगर उनकी उतनी जागृति नहीं होती है तो नहीं, जागृति भी होती है, उनकी भी अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग का मतलब सिर्फ ये मत लगाया कीजिए कि उनको पता चल गया है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और हम दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। जरूरी नहीं है ये शब्द पता हो। अवेकनिंग का मतलब है अवेकन्ड होना या जागृत हो जाना। ट्रूली अवेकन होने का मतलब है कि मन की आंखें उनकी खुल गई हैं। ट्रूली अवेकन का मतलब ये है कि अब उन्हें उस एनर्जी की नीड नहीं है, वो नीड में नहीं है। अदरवाइज वो आपके पास हमेशा किसी न किसी प्रकार की मेंटली, फिजिकली, इमोशनली नीड की वजह से आपके पास आते हैं। सम टाइम फाइनेंशियल नीड के लिए भी आते हैं, प्लीज मुझे इतना पैसा दे दो ना, मुझे, मैं बाद में वापस कर दूंगा। थोड़ा बहुत करते भी हैं, कुछ डिवाइन मस्कुलाइन नहीं भी करते हैं, जो बहुत ही लोअर एनर्जी में होते हैं, वो लेके पैसा भाग भी जाते हैं। कुछ ऐसा बहुत बहुत कम केसेस में, रेयर
ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में देखा गया, पर वो फिर आते नहीं है, ऐसा भी रहता। लेकिन गिल्ट और शेम, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो होता है, वो फील वो करते हैं। तो आपने देखना है कि आप तो कहीं से नीडीनेस में नहीं है, आपकी तो नीडीनेस नहीं हो रही है जिस वजह से आपका पार्टनर आपको किसी अपनी नीड में आपको याद कर रहा है। तो अवेकनिंग का मतलब है कि वो जागृत है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी एनर्जीज में क्या असर आ रहा है, वो आपको किस नजरिए से देख रहे हैं, इस जर्नी को किस नजरिए से देख रहे हैं। पता है चाहे नहीं पता है इस जर्नी के बारे में, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत कुछ अंदर से सोल वाइज बहुत कुछ पता होता है। मेन चीज ये है इस जर्नी में कि आपका जो पार्टनर है वो आपको प्रेम भेजता है, प्रेम करता है। एक जिसे कहेंगे कि ओशन, सागर से भी गहरा उनका प्रेम होता है। वो कभी भी किसी बंधन में नहीं बंधता। हम ये कहते हैं अरे उसको छोड़ो, हमसे शादी करो, ये करो, वो करो, एज जा रही है, ये जा रही है। हम फिर भी कहीं ना कहीं बंधनों में बंधे हुए हैं। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन एक फ्री विल की तरह होता है, ठीक है। अब हमें दूसरी तरह से समझना है, बोलने वाले तो खैर कितना ही कुछ बोलेंगे। बेसिकली अगर आप रियली ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप मेरी बातों को समझ सकते हैं, इन मैसेजेस को समझ सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपका क्या कहता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली अपने आप को उलझाए रख रहे हैं, तो वहां से थोड़ा सा बाहर निकलिए और थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए। लेकिन इतना भी प्रैक्टिकल मत हो जाइए कि आप इन सब चीजों को बेकार दत्ता और बिजनेस बोलने लग जाएं, ठीक है। आपके अपने ड्रीम्स है, आपकी अपनी इमेजिनेशन है, आपकी अपनी गट फीलिंग है, आपके अपनी हृदय की धड़कन बज रही है उनके लिए कि नहीं, आपके पार्टनर के लिए। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपके अपने एक पर्टिकुलर पार्टनर, ठीक है। तो अगर है तो वो आपकी ट्रू फीलिंग्स है ना, उसमें कोई और टप्पा लगा के क्या बोलेगा हाँ आप हैं कि ये नहीं है। फिर भी आपको जरूरत पड़ती है तो फिर आप एस्ट्रोलॉजिकली करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फील होता है तो होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो फिर आपको ये लग सकता है कि ये सब बेकार है, बेकार की बातें हैं। लेकिन बेकार है तो फिर देख क्यों रहे, है कि नहीं। बेकार ही है कोई चीज आपको लगती तो उसे देखते ही क्यों है। कहीं ना कहीं वो ज्वाला आपके अंदर जरूर होती है, वो अग्नि, वो एक चिंगारी जरूर होती है, वो प्रेम की, अनकंडीशनल लव की। इस वजह से आप लोग इन वीडियोस को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो DMDF एनर्जीज आप दोनों के भीतर होती हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन की कंडीशनिंग के कारण या सोशल कंडीशनिंग के कारण आप तक वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सारी बातों को, और आपकी भी कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो कि आपके पार्टनर को समझने के लिए मुश्किलें क्रिएट करती हैं, मुश्किलात लेकर आ जाती हैं, और आप उनको फिर ब्लेम करना शुरू कर देते हो कि हम तो ये, हम तो वो, तुम तो ये नहीं, तुम तो वो नहीं, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर अब बस स्वीकार करना होता है, एक्सेप्टेंस। जब हम कहते हैं ना कि सरेंडर की स्टेज पर आ जाइए, सरेंडर का मतलब गिव अप करना नहीं है, हार गए जी, हम तो हार गए, बस भाई अंगूर खट्टे हैं, हार गए वाली बात नहीं होती। सरेंडर का मतलब है हम नतमस्तक हैं, ईश्वर हम आपके नतमस्तक हैं, पूरा ऐसे झुक जाइए, ठीक है, कि हम नतमस्तक हैं, हमारे बस की नहीं है, हमारा कंट्रोल में नहीं है कोई भी चीज। हम जानबूझ के इस जर्नी में नहीं आए हैं तो जानबूझ के हम खुद से बाहर एग्जिट भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इस जर्नी में है, ईश्वर ने हमें दिया है, बिकॉज यू आर द चूजन वन, आप चूजन वन हो। और भी कई प्रकार की बुक्स हैं, कभी मैं कुछ बहुत ही अच्छा संग्रह करके कुछ देना चाहूंगी आपको कि जिसमें कि आप पता कर सके कि एग्जैक्टली क्या चीज है। क्या ये जो 144000 बोलते हैं, क्या ये वाकई ट्विन फ्लेम्स है, या हर एक व्यक्ति के अंदर वो अणु है, वो कण है। ये सारी चीजें मैं किसी बुक में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, वो मैं अच्छे से आपको मेंशन करूंगी कभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतने ही ट्विन फ्लेम्स हैं, ये भी बात है। क्यों? क्योंकि इतने सर्वेज नहीं हो रहे। मेरे पास कोई नहीं आया आज तक पूछने कि आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं, कहाँ सर्वे हो रहे हैं, तो फिर हम ऐसे कैसे जान सकते हैं। तो मेन चीज ये है कि ये नंबर्स आया कहाँ से, नंबर्स कहाँ से आए हैं, क्या वाकई ये ट्विन फ्लेम्स हैं या कुछ और है, या सभी के भीतर कुछ इस तरह के कुछ हलचल है कुछ, तो बाद में कभी मेंशन करूंगी। आज के लिए इतना ही। बस ये ध्यान रखिए कि आप ही के भीतर यिन यांग एनर्जी है, उस एनर्जी को आपने बैलेंस करके चलना है और बहुत आगे बढ़ना।